भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर की रात हुआ। इसी दिन वो दुनिया को अलविदा कह गए और 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मनमोहन की पत्नी गुरुशरण कौर, बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम बोध घाट पर मौजूद थीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुखाग्नि उनकी बेटी ने दी और उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नम आंखों से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने उन्हें सलामी दी। अब आज हम आपको बताएंगे कि अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26/11 देश से माफी से लेकर नोटबंदी के खिलाफ तीखा हमला किया था, जिसे दुनिया चाहकर भी नहीं भूल सकती। तो चलिए आपको उन सभी वाकयों के बारे में बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल और राज्यसभा सांसद के रूप में लंबे समय तक संसद में कई महत्वपूर्ण भाषण दिए। ये भाषण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित थे। आज हम मनमोहन सिंह के कुछ खास भाषणों के बारे में आपको बता रहे हैं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इसमें 2008 में मुंबई आतंकी हमले, 2016 के नोटबंदी और 2019 में राज्यसभा में दिया गया भाषण शामिल है। उन्होंने इन भाषणों में सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। सबसे पहले 11 दिसंबर 2008 के बारे में आपको बताते हैं। मुंबई हमले पर दिया हुआ उनका ये भाषण। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 दिसंबर 2008 को संसद में अपना भाषण दिया। उन्होंने देश के लोगों से माफी मांगी कि इन हमलों को रोका नहीं जा सका। उन्होंने इस हमले के सुनियोजित और भयावह तरीके से होने का वाकया बताया और ये भी कहा कि इसका उद्देश्य भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने संसद में कहा था कि मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं क्योंकि हम इस तरह की घटना को रोकने में असफल रहे। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह के हमलों से बचाने के लिए दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन करने, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स का विकेंद्रीकरण करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और वायुसेना के जरिए चौकसी को बढ़ाने का फैसला लिया है। मनमोहन सिंह का कहना था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन चुका है और वहां आतंकियों के लिए मौजूद आधारभूत ढांचे को अब तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत मात्र आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगा। भारत ने अभी तक अत्यधिक संयम का परिचय दिया है, लेकिन इसे भारत की कमजोरी न समझा जाए। इसके बाद 24 नवंबर 2016 नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक नोटबंदी की घोषणा की और इस मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस हुई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ये कदम गरीबों और वंचितों के लिए एक यातना है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। उन्होंने सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक भूल बताया। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से राष्ट्रीय आय में 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है और तब उन्होंने कहा था कि 50 दिनों का इंतजार करना आसान है, लेकिन गरीबों के लिए 50 दिन की यातना विनाशकारी हो सकती है। उन्होंने पूछा कि इस देश में लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, लेकिन उन्हें निकालने की अनुमति नहीं है। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि नोटबंदी के इस फैसले से लोगों का भारतीय रुपए और बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास हमेशा के लिए लौट जाएगा। इस कदम से रिजर्व बैंक ने कड़ी आलोचनाओं का रास्ता खोल दिया है, जो कि पूरी तरह से जायज है। वहीं बैंकों के लिए नए नए निर्देशों को प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप माना जाएगा और सवाल उसकी भूमिका पर भी उठेगा। इसके बाद 18 नवंबर 2019 जब मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के 250वें सत्र में भाषण दिया। 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा की भूमिका पर बहस में भाग लेते हुए मनमोहन सिंह ने उच्च सदन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि राज्यसभा को जल्दबाजी में बने कानूनों को रोकना चाहिए और गहन विचार विमर्श का मंच
देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा को हर साल केंद्र राज्य संबंधों पर बहस करनी चाहिए और देश के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर भी चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विधेयकों की गहन जांच के लिए समितियों को भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि आजादी से पहले के दिनों में भारत में 2 सदन रहे हैं, फिर भी गहन बहस के बाद संविधान सभा, विशेष रूप से संविधान समिति, द्विसदनीय प्रणाली पर आम सहमति पर पहुंची। आज जब हम राज्यसभा के 250वें सत्र का जश्न मना रहे हैं तो ये उचित है कि हम इस पर विचार करें कि क्या हम अपने संविधान निर्माताओं के नजरिए पर खरे उतरे हैं। ये भाषण हमेशा ही याद रहेंगे और मनमोहन सिंह की सोच और उनके योगदान की याद दिलाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।